And digital lecture in Subhash English School, class 7th, social science, chapter 17. The governor and the state council of minister. राज्यपाल और जो है स्टेट के जो है मंत्री परिषद है उसके बारे में ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड हिज पावर। गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके पावर क्या है, उसके कार्य क्या है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ द स्टेट कैबिनेट इज़ फॉर्म्ड। कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद है वो कैसे बनती है उसके बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा था, जो कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, किस प्रकार से बनती है, उसका चुनाव किस प्रकार से होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इस चैप्टर में हम जो है स्टेट गवर्नमेंट के क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से बनती है, और गवर्नर और कैबिनेट मंत्री के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। गवर्नर जिसे कि राज्यपाल अपन कहते हैं। गवर्नर जो है स्टेट का हेड होता है। जिस प्रकार से किसी कंट्री का फर्स्ट पर्सन जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट में स्टेट का फर्स्ट पर्सन गवर्नर होता है। गवर्नर के जो फंक्शन है, जो कार्य है, उसमें जो कार्य करने का चलता है, राज्यपाल जो होता है उसे राज्यपाल अपन कह सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसकी नियुक्ति कैसी होती है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है। यूनियन काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, जो उसका कार्यकाल है 5 ईयर का होता है। लेकिन अगर वो उसको जो है बीच में रिटायर होता है तब रिटायर हो सकता है। इसके अलावा वो खुद भी अगर चाहे तो अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन कर सकता है। इसके अलावा जो है अगर लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है तो भी उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। अगर कभी किसी स्टेट में गवर्नर ही हो तो उस स्थिति में चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, वो जो है गवर्नर की ड्यूटी को निभाता है, जो कि एक टेम्परेरी गवर्नर या फिर टेम्परेरी गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है उसके एब्सेंस में। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये निम्न क्वालिफिकेशंस होना चाहिए गवर्नर की पोस्ट के लिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज जो है 35 ईयर से अबव होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो जो है विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट। वो जो है किसी भी गवर्नमेंट की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ विधि समारोह। गवर्नर जो है अपनी पोस्ट ज्वाइन करने से पहले जो है ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कार्य करेंगे, ऐसी शपथ उनको दिलाई जाती है। गवर्नर को जो है शपथ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अगर अब्सेंट है या वो कहीं किसी काम से गए हैं या प्रेजेंट नहीं है तो उस स्थिति में जो है वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होता है हाई कोर्ट का, वो उनको शपथ दिलाता है, उनकी ओथ सेरेमनी होती है। पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। गवर्नर के पावर क्या है और उनकी शक्तियाँ क्या है। सबसे मुख्य जो पावर है उनका गवर्नर का, वो जो है अपने केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से स्टेट में जो गवर्नर होता है। गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो कोई भी बहुमत दल का लीडर आता है उसको जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल है, मेंबर ऑफ काउंसिल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, चीफ सिक्योरिटी, लोक आयोग, इनकी भी अपॉइंटमेंट वो करते हैं। इन सभी लोगों की नियुक्तियां करने का कार्य वो करते हैं और इनकी जो है एक मीटिंग भी वो बुलाते हैं। गवर्नर के पावर हैं उनके बारे में देखेंगे। कोई भी बिल बनता है तो स्टेट में जो भी बिल बनता है तो उस पर जो है सिग्नेचर जो है गवर्नर के होते हैं। विधानसभा अगर है, उनका सेशन नहीं चल रहा है तो अर्जेंट में अगर कोई नियम बनाना है, कोई लॉ बनाना है तो गवर्नर
बना सकता है और इस स्थिति में जो है ऑर्डिनेंस भी वो पास कर सकता है, जिसको कि अपन अध्यादेश कर सकते हैं, और वो जो है कानून बन जाता है और वो सभी लोगों को फॉलो करना होता है। कोई भी कानून स्टेट में लागू होता है, सबसे पहले उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। जैसे कंट्री में अगर कोई नियम बनता है, कोई रूल बनाया जाता है, तो उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। वैसे ही स्टेट में जो है गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। गवर्नर जो है राज्य का जो भी फंक्शन है, जो भी कार्य है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कभी देखा कि कोई मेंबर है जो स्टेट में है, वो अगर पार्टी चेंज करते हैं, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कभी कोई उस पार्टी में जा रहा है, तो इस स्थिति में गवर्नर क्या करता है कि जो अपने स्टेट में जो भी गवर्नर है या जो भी बाकी सभी सदस्य हैं, मेंबर है, उन सभी को जो है उस स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है या गवर्नर के अंतर्गत वो स्टेट चला जाता है, क्योंकि उसमें बहुमत सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट है तो वो अगर पार्टी चेंज करता है तो उस स्थिति में बहुमत दल की गवर्नमेंट नहीं रह पाती है, तो उस स्थिति में जो है स्टेट में जो प्रेसिडेंट का शासन चलता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। द स्टेट कैबिनेट, राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है, उसमें हम इसमें जो है इलेक्शन होता है। पहले अपन देखिए चुनाव होते हैं, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था विधानसभा के चुनाव होते हैं, और इसमें आगे अपन उसमें डिटेल में उसके जो कार्य हैं वो किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, बांटा जाता है, उसके बारे में बताएंगे। संविधान के अनुसार कोई भी काउंसिल मिनिस्टर है या कोई भी मंत्रिपरिषद है, वो जो है गवर्नर से सलाह लेते हैं, उनसे राय लेते हैं। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति की जाती है, जो बहुमत दल का लीडर होता है उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो मेजॉरिटी पार्टी होती है या बहुमत दल की जो पार्टी होती है, उसके हेड को जो है, उसका जो मुख्य होता है, उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। कभी कभी दो या दो से अधिक पार्टियां भी कंबाइन होकर के जो है मेजॉरिटी सरकार बनाती है। मीन्स ये होता है कि किसी एक पार्टी के पास बहुमत ज़्यादा नहीं है या मेंबर ज़्यादा नहीं है, तो दूसरी पार्टी से भी हम अपने मेंबर ले लेता है और उनका समर्थन हासिल करके वो जो है गवर्नमेंट बना सकता है। उसके बाद जो है गवर्नर उस व्यक्ति को जो है चीफ मिनिस्टर बना देता है, मुख्यमंत्री बना देता है, और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। और मुख्यमंत्री के आधार पर ही जो अन्य मंत्रियों को बनाने के लिए कहा जाता है, तो गवर्नर जो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर देता है। 4 रैंक्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के 4 रैंक्स होती है। फर्स्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, उपमंत्री, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी मीन्स संसद सचिव, ये 4 लोग होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मेंबर होते हैं वो सभी जो है असेंबल होते हैं या एक साथ होते हैं, उनकी नियुक्तियां साथ में होती है। उनका जो टाइम पीरियड होता है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी का सदस्य नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट में किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे जो है आने वाले 6 मंथ में जो है अपनी सदस्यता साबित करना होती है या सदस्य बनना आवश्यक होता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं वो देखेंगे। मेन फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके ये कि कानून बनाना, विधानसभा में जो भी कानून बनाए जाते हैं उसके आधार पर जो गवर्नमेंट जो है गवर्नर के एडवाइस पे अन्य जो भी मैटर होते हैं उस पर डिसीजन लिया जाता है और मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्य किया जाता है। इफ़ पावर एंड फंक्शन आर फॉलोज, इसके पावर और फंक्शन निम्न है। टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ एग्जीक्यूटिव देम, राज्य के नीति निर्धारण का कार्य करना। कोई भी स्टेट है उसको अगर कंटिन्यू चलाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाने होते हैं, जो कि एक निर्देश स्थापित किया जाता है या आदेश दिए जाते हैं। उस स्तर पर नियम जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको जो है निगरानी में रखा जाता है या उनका जो है प्रशासनिक स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। टू एडवाइज द गवर्नर, गवर्नर का परामर्श लेना या राज्यपाल की सलाह लेना। स्टेट काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को हायर पोस्ट पे अपॉइंट करना है तो उसके लिए जो है गवर्नर की परामर्श ली जाती है और उसके बाद गवर्नर है उसे हाई पोस्ट पर अपॉइंट कर देता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन में विधायी कार्य,
गवर्नर जो है कोई भी बिल बनाता है, बिल बनाने से पहले जितने भी मेंबर होते हैं उन सबके सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है कोई भी बिल जो है प्रिपेयर किया जाता है। उसके कुछ जो भी बिल बनाया जाता है उसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं और सभी क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई बिल विधानसभा में अगर पास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन सबको रिज़ाइन करना होता है, तो उनको सबको सेल्फ रिज़ाइन करना पड़ता है। फाइनेंशियल पावर, पैसे से संबंधित कार्य या वित्त संबंधित कार्य होते हैं, तो इसमें जो है फाइनेंशियल आय व्यय से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। किस क्षेत्र में कितना, कहाँ से कितनी इनकम होगी, कहाँ अपने को इन्वेस्ट करना है, ये सारी बातें हैं इसके अंतर्गत की जाती है, जिसे कि फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। इसमें वित्त मंत्री भी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद में इस बिल को रखते हैं और उस सबकी स्वीकृति ली जाती है, सबसे पास करवाया जाता है। स्टूडेंट, आपको चैप्टर 17 की वर्कशीट दी जा रही है जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। मीनिंग, गवर्नर, राज्यपाल, रेजिग्नेशन लेटर, त्यागपत्र, ओथ, शपथ, प्रेजेंस, उपस्थिति, स्टेट कैबिनेट, राज्य मंत्रिमंडल, ऑर्डिनेंस, अधिनियम, एडजोर्न, स्थापित करना, सेरेमनी, समारोह, असिस्ट, सहायता करना, एलोकेट, बांटना। फिल इन द ब्लैंक्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज। फर्स्ट, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट का हेड जो है गवर्नर होता है या गवर्नर स्टेट का हेड होता है। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर को जो है गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो प्रमुख लीडर होता है, जो हेड होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। The minimum age for the post of governor is 35 years. गवर्नर की पोस्ट के लिए किसी भी व्यक्ति की एज जो है 35 ईयर से अबव हो, व्यक्ति गवर्नर के लिए प्राप्त कर सकता है। मैच द फॉलोइंग। मैच, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है नियुक्ति करता है गवर्नर की। द टर्न ऑफ गवर्नर इज, गवर्नर का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 ईयर, 5 साल का होता है। रैंक्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रैंक्स कितनी होती है? 4। फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, क्या फंक्शन होते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के? टू मेक लॉ, कानून बनाना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन हुज नेम आर द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नर कैरिड आउट। किसके नाम पर जो है कार्य के नाम पर जो है राज्य सरकार चलाती है? तो गवर्नर। ऑन हुज एडवाइस आर द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड। किसकी सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अन्य मेंबरों का चुनाव होता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। हु समोज द मीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मंत्रिपरिषद की जो है बैठक है वो कौन लेता है? तो गवर्नर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शन क्या क्या है वो बताना है। तो मेन फंक्शंस निम्न है। टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड एग्जीक्यूट देम। कोई भी ये जो कोई भी स्टेट है उससे रिलेटेड जो है पॉलिसी का निर्धारण करना या नियम बनाना। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम द पॉलिसीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट का विकास करने के लिए कोई भी पॉलिसियाँ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा बनाई जाती है। सेकंड, टू एडवाइज द गवर्नर। गवर्नर की सलाह लेना या राज्यपाल का परामर्श लेना। The State Council of Ministers advise the governor on the appointment of the higher post in the state. किसी भी स्टेट में किसी को ऊंची पोस्ट देना है तो उसके लिए गवर्नर से परामर्श लिया जाता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्य क्या होते हैं? द गवर्नमेंट बिल आर प्रिपेयर्ड by the member of the State Council of Ministers
and then it is introduced in either of the house. कोई भी गवर्नमेंट बिल है वो जो है यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसको जो है अदर हाउस में भेज दिया जाता है। फाइनेंशियल फंक्शन, पैसे से संबंधित कोई भी कार्य। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ एंड पॉलिसीज, नियम और कानून की कोई भी चीज़ें होती, कोई भी नियम बनाए जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिपेयर ए मेंशन, और स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा उसे तैयार कराए जाते हैं। विच इज़ नोन एज द फाइनेंशियल बिल, जिसे कि वित्तीय बिल कहा जाता है या वित्त विधेयक कह सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पोस्ट के लिए निम्न क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर, वो 35 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं होना चाहिए। He must not hold any post of profit under the central or state government, वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। When any, why does the governor issue the ordinance, ऑर्डिनेंस गवर्नर कब इशू करता है या अध्यादेश कब लगाता है। The bill passed बाय द असेंबली बिकम ए लॉ, असेंबली में कोई भी बिल पास होता है तो कानून बनता है। ओनली आफ्टर द एसिड ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के सिग्नेचर के बाद में। व्हेन द विधानसभा इज नॉट इन सेशन, अगर विधानसभा सेशन में नहीं है, उनका सीजन नहीं चल रहा है या वो नहीं है सेशन में, एंड द लॉ इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, अगर कोई कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गवर्नर कैन हिमसेल्फ पास सम ऑर्डर्स, तो गवर्नर खुद जो होता है कुछ जो है ऑर्डर बना सकता है, कुछ रूल्स बना सकता है। दिस ऑर्डर आर कॉल्ड ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डर दिए जाते हैं ये ऑर्डिनेंस कहलाते हैं या अध्यादेश कहलाता है। दे हैव द इफेक्ट ऑफ लॉ, तो उन्हें जो है कानून माना जाता है। थैंक यू।